इस ट्यूटोरियल में हम एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर्स एंड 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये एक कोन शेप का टोम्ब है हमारे पास, जिसकी स्लांट हाइट, ये साइड वाली हाइट, ये जो लेंथ होती है, इसको 25 मीटर्स दिया गया है और इसके बेस पे जो सर्कल बनता है उसका डायमीटर हमें गिवन है 14 मीटर्स। अब वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये गिवन है कि इसको जब वाइट वॉश करते हैं तो 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट इतनी है। तो बताओ इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग वाइट वॉश करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हमें बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है कोन का, सिर्फ बाहर वाला कर्व्ड सरफेस है, इसके बारे में बात हो रही है। जब सिर्फ ऐसा बोला जाए कर्व्ड सरफेस तो उसका मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इसके ये जो ऊपर कर्व्ड सरफेस है बाहर साइड पे, इसकी बात हो रही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे पहले मुझे निकालना है इस कोन का, और फिर उसके बेस पे मैं इसकी टोटल कॉस्ट निकालूंगा। इस कोन में मुझे स्लांट हाइट दी गई है जिसको L बोलते हैं 25 मीटर्स। डायमीटर मुझे कितना गिवन है 14 मीटर्स। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, वो होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 14/2 7 मीटर्स। तो इतना आ गया रेडियस। अब रेडियस और स्लांट हाइट, इसको मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला में पुट करता हूँ। अब टोम किस शेप का है, कोन की शेप का, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है πr/l। ये इतना क्यों होता है इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने एक लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हो। तो अब इसमें मैं r और l की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू मैं कितनी यूज़ करूँगा 22/7। अगर कुछ ना दी गई हो तो 22/7 यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू। r कितना है 7, l कितना है 25। तो ये आपस में कट गए तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब हमें ये गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी है 210 रुपीज़। ठीक है, 210 रुपीज़। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालूंगा, और वो कितनी हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 210 को आप 100 से डिवाइड कर दो, इतने रुपीज़ हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो आपके पास 4 आइटम्स हैं और उनकी टोटल कॉस्ट है 8 रुपये। ठीक है, तो एक आइटम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 को 4 से डिवाइड करोगे, राइट। 4 की कॉस्ट अगर 8 रुपये है तो एक की कितनी हो जाएगी, 8 को 4 से डिवाइड करोगे यानी कि 2 रुपये। और उसके बाद अगर मुझे 10 की कॉस्ट निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी, जितनी एक की कॉस्ट है यानी कि 8/4 यानी कि 2, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट इतनी आई, तो 550 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की, वाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी होगी, जितनी एक को वाइट वॉश करने की कॉस्ट है उसको मैं 550 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 0 यहाँ कट गई, 1 0 यहाँ कट गई, और ये मेरा कितना आ जाएगा 1155 रुपीज़ इज़ द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।